हेलो फ्रेंड्स, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे एफएसएच और एलएच हार्मोन टेस्ट के बारे में। एफएसएच एलएच टेस्ट क्या होते हैं, क्यों करवाए जाते हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये टेस्ट करवाए जाते हैं, इन दोनों टेस्टों में कौन कौन सी बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है, एफएसएच और एलएच के बढ़ जाने या कम हो जाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एफएसएच और एलएच होता क्या है। एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए रिलीज होते हैं, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है जो कि ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड को भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एफएसएच और एलएच रिलीज करने के लिए। इस बात का मतलब ये हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए एफएसएच, एलएच जो हैं वो रिलीज़ तो होते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड तभी रिलीज़ करेगा जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा। अब हम देख लेते हैं कि एलएच और एफएसएच का काम क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है होते हैं दोनों हार्मोन्स। आमतौर पर ये टेस्ट तब करवाया जाता है जब किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर पीरियड से रिलेटेड कोई भी इशू हो, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, तब ये जो दोनों टेस्ट हैं ये तब उस करवाए जाते हैं। इसी वजह से इन हार्मोन्स को फीमेल हार्मोन्स भी बोला जाता है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट कुछ कंडीशंस में मेल में भी करवाया जाता है। ये हार्मोन फीमेल में फॉलिकल यानी कि एग की प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। मेल में स्पर्म बनने में हेल्प करता है। इसके अलावा गोनेड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज की ग्रोथ, फंक्शन, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बेसिकली अगर हम एफएसएच की बात करें तो ये ओवरी में एग यानी कि फॉलिकल की डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। और मेल में जो एफएसएच का काम होता है वो होता है टेस्टिस को स्टिमुलेट करना स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। और एलएच का काम होता है ओव्यूलेशन को ट्रिगर करना। ओव्यूलेशन होता है फॉलिकल का मैच्योर एग में कन्वर्ट हो जाना। जबकि एलएच जो है वो मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम एफएसएच और एलएच के फंक्शंस को तो जान चुके हैं, लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि एफएसएच और एलएच हार्मोन्स अगर एबनॉर्मल यानी कि बढ़ जाएँ या फिर कम हो जाएँ, तो इस वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बेसिकली जब एफएसएच या एलएच एबनॉर्मल हो तो इसका मतलब होता है कि हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ना कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच सही तरीके से ये सही क्वांटिटी में रिलीज़ नहीं हो पा रहे। क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए ही प्रोड्यूस होते हैं और कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा ओवरी या फिर टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच की जो वैल्यूज़ हैं वो या तो कम हो सकती हैं या फिर ज़्यादा हो सकती हैं। और अगर एफएसएच एलएच कम हो तो मेल में और फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि फीमेल में एग ठीक तरीके से नहीं बन पाएगा, यानी कि फॉलिकल नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं हो सकेगी। और मेल में स्पर्म अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा एफएसएच और एलएच एबनॉर्मल होने की वजह से फीमेल में पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाएँगे, यानी कि किसी फीमेल को मंथ में 1 से 2 बार पीरियड्स हो जाएँगे और किसी को लेट पीरियड्स होंगे, या फिर इसके अलावा पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होना या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होना, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बच्चों में बात करें तो प्यूबरिटी एज यानी कि मेल में स्पर्म का बढ़ना और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो स्टार्ट होने का टाइम होता है वो या तो जल्दी स्टार्ट हो जाता है या फिर देर से स्टार्ट होता है अगर एलएच एफएसएच एबनॉर्मल हो तो। इसके अलावा टेस्टिस और ओवरीज का जो फंक्शन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। और अगर हाइपोथैलेमस ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में भी एफएसएच एलएच जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। ये सब के सब वो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एफएसएच एलएच एबनॉर्मल हो जाते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एफएसएच एलएच हार्मोन जो है वो कितना है, तो ये जानने के लिए आपको एफएसएच हार्मोन टेस्ट और एलएच हार्मोन टेस्ट करवाना चाहिए, जो कि ये मेज़र करता है कि आपके ब्लड में एफएसएच हार्मोन या एलएच हार्मोन की वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए फास्टिंग ब्लड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप किसी भी वक़्त ब्लड देके ये टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन फीमेल में ब्लड देने का जो सही यानी कि एक्यूरेट टाइम होता है वो पीरियड होने के दूसरे या तीसरे दिन ब्लड देके ये एफएसएच एलएच टेस्ट जो है वो करवाना प्रेफ़र किया जाता है।
इन टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो सेम डे में मिल जाती है। अब अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो ये डिपेंड करता है, यानी कि इसकी वैल्यूज़ फीमेल में अलग होंगी, मेल में अलग होंगी, बच्चों में अलग होंगी। और फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाएँ, तो उसमें अलग हो सकती हैं। यानी कि नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं वो ऐज, सेक्स और उसके अलावा डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह पर डिपेंड करती हैं। अब अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रेंज की बात करें तो एफएसएच जो है वो 1.40 से लेके 18.10 तक नॉर्मल माना जाता है, और एलएच जो है वो 1.5 से लेके 9.30 तक नॉर्मल होता है। एलएच एफएसएच की वैल्यूज़ बच्चों में बहुत ही कम होती हैं, और मेल में फीमेल के मुकाबले में ये जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती हैं। और ऐसी फीमेल जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, तो इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो बंद हो जाता है। इस कंडीशन को मेनोपॉज़ कहा जाता है। तो इसमें एफएसएच और एलएच की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम फ़ेज़ की बात करें, तो फॉलिकुलर फ़ेज़ जो होता है, यानी कि जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है, उस दिन से लेके 14वें दिन तक फॉलिकुलर फ़ेज़ कहा जाता है। इस टाइम के दौरान एफएसएच की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो 3 से लेकर 10 तक नॉर्मल मानी जाती हैं, और एलएच जो होता है वो 2 से लेके 8 तक नॉर्मल होता है। मिड साइकिल का मतलब होता है कि जब पीरियड स्टार्ट होता है या फिर एंड होता है, इन यानी कि 7 दिनों के टाइम में, यानी कि जब ये टेस्ट करवाने का बताया गया है कि दूसरे या तीसरे दिन, तब एफएसएच की जो वैल्यूज़ होती हैं नॉर्मल, वो 4 से 25 तक नॉर्मल होंगी। और एलएच जो है वो 10 से लेके 75 तक नॉर्मल होगा। और अगर हम मेनोपॉज़ की बात करें, दिन यानी कि जब फीमेल्स को पीरियड रुक जाते हैं, तो उसमें एफएसएच की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो 20 से लेके 116 तक नॉर्मल होंगी। जबकि एलएच जो होता है वो 15 से लेकर 55 तक नॉर्मल होता है। और प्रेगनेंसी में इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं, यानी कि एफएसएच जो होता है वो लेस देन 1 हो सकता है, और जो एलएच है वो 2 से 9 तक नॉर्मल हो सकता है। ये वैल्यूज़ जो हैं वो लैब टू लैब थोड़ी-सी चेंज हो सकती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि फीमेल में एफएसएच या एलएच की जो वैल्यूज़ हैं हाई या लो आती हैं, तो इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर एफएसएच या एलएच की वैल्यूज़ जो हैं वो हाई हों, तो इसमें इसको बोला जाता है प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, यानी कि ओवरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जिसकी वजह से एफएसएच या एलएच की जो वैल्यूज़ हैं वो हाई हो चुकी हैं। अगर किसी फीमेल को मेनोपॉज़ हो चुका है, यानी कि 45 से 50 साल की उम्र में, एफएसएच, एलएच की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी को जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है, या फिर कोई कीमोथेरेपी वगैरह हो रही है, या फिर कीमोथेरेपी ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल की जा रही हैं, कैंसर वगैरह की सूरत में रेडिएशंस लग रही हैं, तो या फिर कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, कोई ओवेरियन ट्यूमर वगैरह है, या थायराइड का कोई मसला है, या पीसीओएस है, तो इस कंडीशंस में जो है वो एफएसएच और एलएच की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। अगर अब हम लो लेवल की बात करें, तो देखा गया है कि अगर किसी में सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर हो, जैसे कि यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड में जो कोई मसला हो, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत हो, तो इस केस में एफएसएच, एलएच की जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाएँगी। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जब एफएसएच, एलएच की जो प्रॉपर क्वांटिटी है वो रिलीज़ नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इस कंडीशन में फॉलिकुलर नहीं रिलीज़ होगा, और यानी कि एग नहीं बनेगा, तो फिर प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं होगी। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर मेल में एफएसएच या एलएच की वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाएँ या फिर कम हो जाएँ, तो इससे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर मर्दों में प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर हो, यानी कि टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम हो, तो एफएसएच, एलएच की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी हो, यानी कि कोई जेनेटिक इश्यू है, ये तो इस केस में इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर गुनेड्स डेवलपमेंट फेलियर हो जाए, यानी कि टेस्टिस सही तरीके से डेवलप ना हो सकें, या तो इस केस में भी एफएसएच, एलएच की जो वैल्यूज़ होती हैं वो बढ़ सकती हैं। या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि मम्प्स वगैरह, या फिर ट्रॉमा में, कीमोथेरेपी में, रेडिएशंस लगने की सूरत में, कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ वगैरह हो जाए, तो इस केस में एफएसएच और एलएच की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर मेल में एफएसएच, एलएच की वैल्यूज़ कम हो जाएँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो उसमें ये होता है कि सेकेंडरी टेस्टिकुलर फेलियर डिसऑर्डर, यानी कि अगर हाइपोथैलेमस ग्लैंड में या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में एफएसएच की जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाएँगी। अगर मेल में एलएच की वैल्यूज़ लो हों, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन
को कम कर देता है, या फिर स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, तो इसके लिए इसके रिज़ल्ट में जो है वो इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके अलावा सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है, लैक ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि छोटे बच्चों में एफएसएच, एलएच की जो वैल्यूज़ हैं वो एब्नॉर्मल हों तो क्या होता है। अगर बच्चों में लो लेवल हों एफएसएच और एलएच के, तो इस केस में लेट प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यानी कि मैच्योर देर से होते हैं बच्चे। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने की जो एज होती है, यानी कि अगर 12 साल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना तो वो लेट हो जाएगा। मेल में स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो लेट स्टार्ट होती है, और इसी तरह अगर एफएसएच, एलएच के हाई लेवल्स हों तो उसमें जो प्यूबर्टी एज है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, अर्ली प्यूबर्टी एज हो जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है जल्दी। उसके अलावा प्यूबिक हेयर आना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी स्टार्ट हो जाता है। पेनिस और टेस्टिस की जो ग्रोथ है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब केसेस में बच्चों में एफएसएच और एलएच की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ी हुई देखी जा सकती हैं। अगर आपने एफएसएच, एलएच की रिपोर्ट करवाई है तो और इसमें कोई मसला है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है वो जस्ट इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।